ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम श्री सांब शिवाय नमः। ओम श्री सांब शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। हम लोग इस श्रावण के परम प्रिय शिव के पावन मास में शिव महापुराण की कथा सुनते चले आ रहे हैं। अभी हम लोगों ने सनत कुमार संहिता के अंतर्गत जो शिव पुराण के श्रवण वृत्तियों के लिए जो विधि विधान हैं उनके बारे में चर्चा की। आज इस शिव पुराण के प्रथम खंड का जो पूर्वार्ध है उसकी जो विद्वेश्वर संहिता है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसका प्रथम अध्याय है अथ प्रथमोध्यायः प्रयाग में सूत जी से मुनियों का शीघ्र पाप नाश करने वाले साधन के विषय में प्रश्न। अब श्रोताओं के मन में ये शंका हो सकती है कि कथा तो हो रही थी नैमिषारण्य में, सीतापुर में। वहाँ 88,000 ऋषियों के साथ शौनक जी यजमान के रूप में बैठ करके सूत जी से प्रश्न कर रहे हैं, लेकिन अब ये प्रयाग में जो सूत जी से मुनि लोग शीघ्र पाप नाश करने वाले साधन के विषय में प्रश्न करने लगे, तो ये नैमिषारण्य से प्रयाग कहाँ पहुँच गया। देखिए, जब किसी ग्रंथ की रचना की जाती है तो उसमें यत्र तत्र सर्वत्र जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको समाहित किया जाता है, और वो महत्वपूर्ण घटनाएं या वो महत्वपूर्ण प्रयोग या वो महत्वपूर्ण बातें या महत्वपूर्ण चमत्कार जहाँ जहाँ जब जब घटित होते हैं उनको ग्रंथ में समावेशित किया जाता है, जिससे कि श्रोताओं के मन में श्रद्धा उत्पन्न हो, ग्रंथ के प्रति विश्वास पैदा हो। और जैसा कि पहले के अध्यायों में हमने बताया कि ये जो शिव महापुराण है स्वयं भगवान शिव का वांग्मय स्वरूप है, ये उनका एक तरह से पुस्तकावतार है। तो इसलिए इस संबंध में जब जब जहाँ जहाँ शंकाएं प्रकट की गई, प्रश्न किए गए, उनका जो उत्तर दिया गया, और यदि उत्तर इसी महाशिव पुराण के श्रवण से संबंधित है तो उसको ग्रंथ में ला करके रखा गया है। इसलिए ये प्रयाग में भी सूत जी से जो प्रश्न हो रहा है, और प्रश्न है कि जो पाप है मनुष्य के वो शीघ्र नाश कैसे हो जाए। जैसा कि हम जानते कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कर्म कृत शुभाशुभम, व्यक्ति को अपने अच्छे और बुरे दोनों कर्मों का फल निश्चय ही भोगना पड़ेगा। अब जो कर्म किए हैं उनका फल भोगना पड़ेगा, उन्हीं जो बुरे कर्म हैं उसी के परिणाम स्वरूप पाप का निर्माण होता है। तो वो जो पाप का समूह है वो शीघ्र कैसे नाश हो, यानी बिना भोग किए ही उसका नाश कैसे हो। क्योंकि एकमात्र भगवान भोलेनाथ शिव हैं जो भावों मेट सके त्रिपुरारी, जो प्रारब्ध द्वारा किए हुए विधान को भी मिटाने में समर्थ हैं। इसमें अनेक उदाहरण हैं, घटनाएं हैं जो आगे के अध्यायों में हम लोगों को सुनने का सौभाग्य मिलेगा। तो यहाँ पर भी सूत जी से जो मुनि हैं, जो मुनि समूह है, वो प्रश्न कर रहा है कि प्रभु शीघ्र पाप नाश करने वाले साधन क्या हैं। आद्यंत मंगलम मंजात समान भाव मार्यम तमीश जरा मरम आत्मदेवतम पंचाननम प्रबल पंच विनोदशीलम संभवय मनसि शंकराम्बिकेशम, जो आदि और अंत में तथा मध्य में भी नित्य मंगलमय हैं। जो कथा है, जो घटना है, जो प्रारंभ में भी शुभ है और अंत में भी शुभ है और मध्य में भी शुभ होगी। तो ये बता रहे हैं कि जो सब जगह से शुभ है, जिनकी समानता अथवा तुलना कहीं भी नहीं है, जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले देवता यानी परमात्मा हैं, जिनके 5 मुख हैं, और जो खेल खेल में ही अनायास जगत की रचना, पालन, संहार, अनुग्रह एवं तिरोभाव रूप 5 प्रबल कर्म करते रहते हैं, उन सर्वश्रेष्ठ अजर अमर ईश्वर अंबिकापति भगवान शंकर का मैं मन ही मन चिंतन करता हूँ। जब ये प्रश्न किया जा रहा है तो प्रश्न का उत्तर देने के पहले
इसमें सूत जी भूत भावन भगवान शिव जो पंचमुख शिव हैं, पंचमुख क्यों हैं? क्योंकि उनके द्वारा 5 प्रकार के कार्य होते हैं। जैसा कि वर्णन मिलता है, अनायास जगत की रचना, खेल खेल में इस संसार की रचना करने के सामर्थ्य उनमें है। फिर इस जगत का पालन, क्योंकि जिसकी रचना होगी संरक्षण की जिम्मेदारी भी उसी की है। हम लोग जो चीज़ें बनाते हैं या अपने जैसे हमारी अपनी संतानें हैं जिसमें हम कारक हैं, तो उनके पालन की भी जिम्मेदारी माता पिता की होती है। तो इस सृष्टि के पालनहार ही वही प्रभु हैं। फिर संहार, जिसकी भी उत्पत्ति होगी, जिसकी भी रचना होगी, उसका एक दिन विनाश होगा, ये नियम है। जो पैदा हुआ है उसका अंत होगा, जो बना है वो बिगड़ेगा। तो भगवान शिव इसका संहार भी करते हैं, अनुग्रह और कृपा भी करते हैं। कृपा करके लोगों को पाप के नाश में या अन्य जो मनोवांछित फल हैं उनको प्रदान करते हैं। और तिरोभाव रूप रख करके ये 5 प्रकार के प्रबल कर्म भगवान शिव करते हैं। उनका मन ही मन चिंतन किया जा रहा है। व्यासवाच, यहाँ व्यास जी बोल रहे हैं। अब आप कहेंगे कि प्रश्न तो सूत जी से किया जा रहा है। प्रयाग में सूत जी से मुनियों का शीघ्र पाप नाश करने वाले साधनों के विषय में प्रश्न है, व्यास जी यहाँ कहाँ बोलने लगे? तो जैसा पूर्व में बताया था कि जो सूत जी हैं, रोमहर्षण सूत जी, वो व्यास जी के परम प्रिय शिष्य हैं। और व्यास जी ने ही उनको सारे पुराणों का अध्ययन कराया, उनको श्रवण कराया और उन्होंने शीघ्र ही उनका स्मरण कर लिया। तो अब व्यास जी ने जो बात कही थी उसी को सूत जी यहाँ कह रहे हैं और व्यास जी के माध्यम से कह रहे हैं। जैसे हम लोग कई बार कई कथन करते हैं, तो जिसका कथन करते हैं कभी उसका बाद में नाम लिखते हैं और कभी उसका प्रारंभ में नाम लिख देते हैं। तो इस प्रकार से वो अपने गुरुदेव व्यास की वाणी को यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं कि धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंद संगमे प्रयागे परमे पुण्य ब्रह्मलोक से वर्तमनि मुनिया संसितात्माना सत्यव्रत परायणा महोजसो महाभागा महासत्रम वितेनिरे तत्र सत्रम समाकरण व्यास शिष्यो महामुनि आजगाम मुनि दृष्टुम सूतः पौराणिकोत्तमम। जो धर्म का महान क्षेत्र है, जहाँ गंगा यमुना का संगम हुआ है, जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, उस परम पूर्ण में प्रयाग में सत्यव्रत में तत्पर रहने वाले महातेजस्वी महाभाग महात्मा मुनियों ने एक विशाल ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया। जो प्रयागराज है, जिसको पहले गुलामी के काल में अलाहाबाद और इलाहाबाद बना दिया गया था, वो वर्तमान सरकार ने उसका फिर जो प्राचीन नाम है वो प्रयागराज रखा है, जो तीर्थों का राजा है। और वहाँ प्रकृष्ट यज्ञ कारणात् प्रयागराजा ये नाम पड़ा, जहाँ पर ढेर सारे यज्ञ संपन्न हुए थे। अब वहाँ पर ज्ञान यज्ञ भी होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि वहाँ प्रतिवर्ष माघ मकर गत रवि जब होई तीरथ पते हैं आव सब कोई। माघ के महीने में जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो प्रयाग तीर्थ में सभी लोग आकर के देव धनुषधर मनुष्य शरीरा, देवता दानव आदि सब मनुष्य का शरीर धारण करके प्रयाग में संगम स्नान करने के लिए आते हैं। और वहाँ पर विभिन्न पंथों से संबंधित साधु संत महात्मा योगी विद्वान व्यास पीठों में बैठ करके ज्ञान यज्ञ का आयोजन करते हैं। उसी प्रकार का ये ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया है। उस ज्ञान यज्ञ का समाचार सुनकर पौराणिक शिरोमणि व्यास शिष्य महामुनि सूत जी वहाँ मुनियों का दर्शन करने के लिए आए। वहाँ पर स्वयं सूत जी भी जो व्यास जी के परम शिष्य हैं और पौराणिक शिरोमणि जिन्हें कहा जाता है, जिनको 18 पुराण कंठस्थ हैं, इसलिए उनका नाम पौराणिक शिरोमणि है, वो भी ये जान करके कि यहाँ पर ज्ञान यज्ञ का आयोजन है, इसलिए वो भी वहाँ पहुँचे। तम दृष्ट्वा सूतमायंतम हर्षिता मुनिस्तदा चेतसा सुप्रसन्न पूजा चाकुर्यथा विधि ततो विनय संयुक्ता प्रोचु सांजलश्चिते सुप्रसन्ना महात्मना स्तुतम कृत्वा यथा विधि रोमहर्षण सर्वज्ञ भवान वय भाग्य गौरवात् पुराण विद्याम खिलाम व्यासात् प्रीत्यम अर्थवीर्यवान तदास्माश्चर्यभूतानां कथानां त्वं हि भाजनम रत्नानाम सराणाम रत्नाकर इवारणमः। अब जब सूत जी को वहाँ आके देखा, जो व्यास शिरोमणि हैं, जो पुराण शिरोमणि हैं,
तो निश्चित रूप से सारे जो मुनि थे वो अत्यंत प्रसन्न हो उठे और प्रसन्न चित्त से उन्होंने उनका विधिवत स्वागत सत्कार किया। तत्पश्चात उन प्रसन्न महात्माओं ने उनकी विधिवत स्तुति करके विनयपूर्वक हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार कहा। जब हम किसी से अनुरोध करते हैं तो उनका सम्मान के बाद और विनम्रतापूर्वक उनसे क्या अनुरोध कर रहे हैं सारे ऋषि मुनि प्रयाग में सूत जी के आने पर कि हे सर्वज्ञ विद्वान रोमहर्षण जी, आपका भाग्य बड़ा भारी है, इसी से आपने व्यास जी से यथार्थ रूप में संपूर्ण पुराण विद्या प्राप्त की, इसलिए आप आश्चर्य स्वरूप कथाओं के भंडार हैं। ठीक उसी तरह जैसे रत्नाकर समुद्र बड़े बड़े सारभूत रत्नों का आगार है, जिस प्रकार से समुद्र को रत्नाकर कहा जाता है। हम आप जानते हैं कि देवासुर संग्राम के समय समुद्र मंथन देव दैत्यों ने दोनों ने मिलकर के किया था और उससे 14 रत्न मिले थे, जिसमें लक्ष्मी, शंख, ऐरावत हाथी, वज्रश्रवा नाम का अश्व और हलाहल जहर और आपका ये जो है अमृत आदि 14 रत्न की प्राप्ति हुई थी। तो जिस तरह से समुद्र रत्नों का सागर है और अब उसमें और भी पता नहीं कितने रत्न पड़े हुए हैं, हम आप जानते हैं कि मोती वगैरह सब समुद्र से मिलती है। तो इसी प्रकार से उनका सम्मान करते हुए ऋषि मुनि कह रहे हैं कि हे पुराण शिरोमणि सूत जी महाराज, आप व्यास जी के परम शिष्य हैं, परम पुण्यात्मा हैं और आप पुराणों का रहस्य जानते हैं, सारे पुराण आपके अंदर हैं और आप ज्ञान के सागर हैं। यच्च भूतम च भव्यम च यच्च अनादस्तु वर्तते न त्वदाविदितं कंचित् त्रिश्लोकेषु विद्यते त्वं मादृष्टवसादस्य दर्शनार्थमिहागता कुर्वन् किमपि श्रेयो न वृथान् गन्तुम् अर्हसि। तीनों लोकों में भूत, वर्तमान और भविष्य की जो बात है तथा अन्य जो कोई भी वस्तु है वो आपसे अज्ञात नहीं है। आप हमारे सौभाग्य से इस यज्ञ का दर्शन करने के लिए यहाँ आए हैं और इसी ब्याज से हमारा कुछ कल्याण करने वाले हैं। ब्याज मतलब बहाना। जब योग्य व्यक्ति कभी संत पुरुष हमारे घर पधारें, हमारे यहाँ आएँ, तो हमें समझना चाहिए कि हमारे भाग्य के दरवाजे खुल रहे हैं और हमारा कल्याण होने वाला है, क्योंकि आपका आगमन निरर्थक नहीं हो सकता। किसी भी संत महात्मा साधु पुरुष का मिलन कभी भी निरर्थक नहीं होता है। इसलिए सभी जो वहाँ पर ऋषि मुनि और लोग इकट्ठे हैं प्रयाग में ज्ञान यज्ञ के समय में, वो सब लोग कहते हैं कि प्रभु आपका आना हम सबके लिए अत्यंत ही कल्याणकारी है। तत्व श्रुतम स्मान सर्वपूर्व में हो शुभाशुभम न तृप्तमधिगच्छामा षडोच्छा मुहुर्मुहुर। हमने पहले भी आपसे शुभाशुभ तत्व का पूरा वर्णन सुना है, किंतु उससे तृप्ति नहीं होती, हमें उसे सुनने की बार बार इच्छा होती है। वास्तव में जो सद्वचन हैं, जो साधु वचन हैं, साधु संग है, वो बार बार व्यक्ति को सुनना चाहिए, क्योंकि एक बार सुनने से कई बार मन में वो चीज़ स्थिर नहीं होती है। तो बार बार ऐसी बातों को सुनने से मन में स्थिर होता है, फिर उनको पालन करने की दृढ़ता अपने अंदर आती है। इसलिए इन सब चीज़ों का महत्व है और ये बड़े विद्वान ऋषि मुनि इस बात को कह रहे हैं कि ऐसी बातें सुनने की बार बार हमारी इच्छा होती है। इदानीं मे वास्य स्वरुद्यम सूत मन्यते तद्रस्म ब्रूहि यदि तेन अग्रो भवेत् प्राप्ते कलियुगे घोरे नरा पूर्ण विवर्जिता दुराचार रतः सर्वे सत्यवार्ता परांगमुखा पारापवाद निरता पर दिव्य अभिलाषणा पर स्त्री सक्त मनसा पर हिंसा परायणा देहात्म दृष्टो मूढ़ा नास्तिका पशुबुद्धया मात्र प्रतिकृत दोषा स्त्री देवा काम किंकरा। बता रहे हैं कि घोर कलियुग आने पर मनुष्य पूर्ण कर्म से दूर रहेंगे, दुराचार में फंसेंगे, दूसरों की निंदा में तत्पर रहेंगे, पराये धन को हड़प लेने की इच्छा करेंगे, उनका मन पराई स्त्रियों में आसक्त होगा तथा वो दूसरे प्राणियों की हिंसा किया करेंगे, वो अपने शरीर को ही आत्मा समझेंगे, वे मूढ़ नास्तिक तथा पशुबुद्धि रखने वाले होंगे, माता पिता से द्वेष रखेंगे तथा वे कामवश स्त्रियों की सेवा में ही लगे रहेंगे। देखिए कलयुग का कितना सुंदर वर्णन है जो आज घटित दिखाई दे रहा है हम लोगों के जीवन में। आज व्यक्ति अपनी उदर पूर्ति के लिए ही सारे कार्य कर रहा है, पेट भरने के लिए पता नहीं भचा भक्ष क्या क्या खा रहा है। शुद्ध सात्विक अन्न शाकाहार जो मनुष्य के लिए, और स्वल्पाहार, शाकाहार के साथ स्वल्पाहार, क्योंकि इसलिए व्रत उपवास का भी दिया गया कि कदाचित मनुष्य का अपने भोजन में नियंत्रण नहीं हो तो उसे साप्ताहिक या एकादशी या मासिक विभिन्न प्रकार के व्रतों का प्राविधान माताओं बहनों और पुरुषों के लिए सबके लिए किया गया है कि जिससे व्यक्ति आत्मसंयमी बने, इंद्रिय नियंत्रण हो और इस पर अपना बस रख सके। इस अति सिर्फ भोजन तक बात सीमित रहती तब भी ठीक है, लेकिन मनुष्य इस शरीर को दिखाने के लिए
जो नश्वर है, जो एक दिन नष्ट हो जाना है, इससे आत्मा और जीव के निकलने के बाद कोई प्रिय से प्रिय व्यक्ति भी एक क्षण के लिए आपका सानिध्य नहीं चाहेगा, आपके पास बैठना नहीं चाहेगा, चाहे जिस रिश्ते में हो, चाहे जिस रूप में हो। ऐसे शरीर के लिए क्या क्या पाप कर्म नहीं किए जा रहे हैं खाने के नाम पर। फिर धन का संग्रह किस लिए? कि लगता है उससे हमें शरीर के ही भोगों की प्राप्ति होगी, इस शरीर को आराम मिलेगा। तो वो सारा चिंतन हमारे ऋषियों मुनियों के मन में है, और वो ऋषि मुनि तो ज्ञानी हैं। हम सब कलियुगी प्राणियों के लिए उनके ये प्रश्न हैं कि प्रिय कलियुग में ऐसे लोग होंगे, नास्तिक होंगे, ईश्वर को मानने वाले नहीं होंगे, पशु बुद्धि होंगे। पशु बुद्धि का मतलब कि पशु को आगे पीछे का ज्ञान नहीं रहता है, उसको कोई चीज़ दिखाई दी तो सीधे जाके अपना मुंह मार देगा। तो मनुष्य भी आज यही करेगा। मनुष्य के अंदर भी इस प्रकार की पशु बुद्धि आ चुकी है कि वो जो घटनाएं घटित हो रही हैं समाज में, उनसे शिक्षण ना लेकर के स्वयं जब तक उसके साथ कोई दुर्घटना नहीं घट जाती तब तक उसको चैन नहीं मिलता है। जिस तरह के पापकर्म संसार में हो रहे हैं, जिस तरह की हत्याएं हो रही हैं, जिस तरह की बेटियां सड़कों में मारी जा रही हैं, और उसके पीछे कारण क्या है? अपरिचित लोगों से मित्रता बढ़ाना, माता पिता से अपनी बातों को शेयर न करना, गंदे वार्तालाप करना, और कुछ जो आधुनिक संयंत्र चल गए हैं विज्ञान की प्रगति के परिणाम स्वरूप उनका दुरुपयोग करना। उसका परिणाम जो दिखाई दे रहा है, वो परिणाम देख करके चाहिए कि दूसरे बच्चे उस तरह की हरकत ना करें, चाहे वो वीडियो गेम खेल रहे हों, चाहे मोबाइल में पबजी खेल रहे हों, या कोई ऐसे दृश्य देख रहे हो मोबाइल में जो माता पिता से छिपा करके नहीं देखे जाने चाहिए, बड़े भाई बहन के सामने हम नहीं देख सकते, या जिन चित्रों की, जिन कथाओं की, जिन वीडियोज़ की चर्चा हम नहीं कर सकते अपने बड़ों के सामने, उस तरह की चीज़ें हमें नहीं देखनी चाहिए। इस तरह की बुद्धि का कलयुग में बड़ा दुष्प्रभाव देखने को मिल रहा है। ये परिकल्पना हमारे साधु संतों के मन में पहले से थी, विद्वज्जनों के, और इसलिए वो बता रहे हैं कि चूँकि कलयुग में इस प्रकार के लोग होंगे, इसलिए प्रभु इसका कोई उपाय बताइए कि लोगों में सद्बुद्धि जागृत हो, ईश्वर के प्रति लोगों में निष्ठा हो, और जाने अनजाने जो उनके पाप हो जाएं उन पापों का शीघ्र ही शमन हो। आज के लिए इतना ही। फिर अगले दिन हम लोग पुनः इस पावन महाशिव पुराण की कथा का श्रवण करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव, हर हर महादेव शंभो।